हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। हमें उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSC विद अभिषेक। मेरा नाम अभिषेक कुमार। आज हम कैलकुलेशन टेक्निक्स पर मल्टीप्लाई हैक्स पर वीडियो लेके आए हैं। आज ठीक है, चलिए अब हम अपने सफ़र को आगे ले चलते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की, SSC की, बैंकिंग की, रेलवे की, स्टेट एग्ज़ाम की या UPSC में NDA है, CDS है, आप इन सभी कॉम्पिटिटिव किसी भी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये कैलकुलेशन टेक्निक्स बहुत हेल्पफुल हैं। और दो चीज़ें मायने रखती हैं, कंसेप्ट और कैलकुलेशन टेक्निक्स। और प्रैक्टिस तभी होगी, क्वेश्चन तभी बनेंगे, जल्दी क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, जब आपको कंसेप्ट डेवलप होंगे। कंसेप्ट भी हम SSC के अकॉर्डिंग करवा देंगे। और देखते हैं अब आगे। आप लोगों को बता दें, अभी 2 मिनट, जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स बाय अभिषेक कुमार। यहाँ पर हम PDF डाल देंगे इसी की। आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी कॉपी पर। बैच नोट्स यानी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, वो हम आप इस मेरे टेलीग्राम पर मैथ्स बाय अभिषेक कुमार के नाम से टेलीग्राम पर सर्च कर लें, हमारी नाम से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। या बार हम कहते हैं ये कोड स्कैन कर लें टेलीग्राम का, क्या कोड से ये होगा, हो सकता है तो हम अभिषेक कुमार के नाम से किसी अदर व्यक्ति से जुड़ जाएं। बार कोड से हमारे गूगल लेंस से सर्च कर लें, आप देखते हैं गूगल लेंस से आप यहीं पहुँचेंगे। टेलीग्राम लिंक वाली कहाँ है? PDF आपको कहाँ पर मिल जाएगी? यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में। यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे इसका PDF। आप वहाँ से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारी स्लाइडें तैयार करके लाएं आप, बस 2 मिनट रुको, अभी आपको दिखाते हैं अच्छे अच्छे सवाल। ये कैलकुलेशन की अच्छी अच्छी टेक्निक्स, सिर्फ आंसर 2 सेकंड में आएंगे। ये देखो इतने बड़े बड़े सवाल। इंटू n प्लस 1 मतलब डिफरेंस कितना हुआ? 1। डिफरेंस कितना हुआ? 1 का। डिफरेंस मतलब अंतर इसमें कितना का 1। अगर कई संख्या में अंतर 1 है तो आप इस प्रकार, मतलब तरीका इसका क्या है सॉल्व करने का? 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस 11 कितना हुआ? 11 स्क्वायर कितना होता है? 121 प्लस 11 इसमें जोड़ दो, कितने हो गए? 132। हो गए सॉल्व। मतलब मुरली अब इसे कलेक्ट 12 इंटू 13 मतलब 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 144 और प्लस 12 कितने हो गए? 156। 15 इंटू 16 मतलब 15 का वर्ग कितना हुआ? 2 से 25 और इसमें 15 जोड़ दें, कितने हो गए? 2 से 40। 18 का वर्ग कितना हुआ? 324 और 324 में आप 18 जोड़ देंगे, 324 और 8 332 और 342 में कितने हो गए? 342। 12 का वर्ग 144 और प्लस 12 कितने हो गए? 156।
15 का स्क्वायर कितने हुआ 225 और प्लस 15 कितने हो गए 240। जितनी कम डॉट चलाएंगे जितना कम दिमाग ज़्यादा खर्च करें उसमें लगाएं। 18 बार कितना हुआ 324 और प्लस 18 342। अभी हम बताएंगे अगर कैलकुलेशन ओरली आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप पहाड़ी आड़ी कितने तक याद करें। अब ये क्वेश्चन है n इंटू एन प्लस 1 अंतर कितना है 12 इंटू 14 अंतर कितने का है 2 का। 15 इंटू 17 अंतर कितने का है 2 का। 22 से 22 अंतर 2 है। 18 से 20 अंतर कितना है 2 अंतर 2 आ रहा है। चलो कहाँ है पेन। अब इसका तरीका देखो सॉल्व करने का। मतलब अंतर इसमें कितना आ रहा है n इंटू एन प्लस 2 अंतर कितने का है 2 का। DIFFERENCE डिफरेंस मतलब अंतर। हिंदी में भी बताएंगे इंग्लिश में भी बताएंगे। तो अंतर जब 2 है तो मतलब इसमें क्या करना है 12 और 14 इसके बीच का अंक कितना है 13 तो मतलब 13 का स्क्वायर। क्या करना है 13 का स्क्वायर -1। 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169 और -1 तो आंसर कितना हुआ 168। अब आप इन सारे सवालों को ओरली कर सकते हैं। मतलब डिफरेंस कितना हुआ 15 इंटू 17 कितना है अंतर संख्या इसमें 2 का। मतलब इनके बीच की संख्या कितनी है 16 कितनी है बीच की संख्या 16 मतलब 16 का स्क्वायर और -1। ये सारे सवाल आपने छोटी क्लासेस में या आप अभी भी सॉल्व करती हैं लेकिन हम कुछ इन सारे सवालों में कुछ नया बताएंगे नई अप्रोच बताएंगे। इसमें नई अप्रोच क्या है देखना। इकाई अंक कितना है 4 लिख दो और 4 इंटू 2 4 इंटू 2 कितने हुए 6 कितने हो गए 6 और 2 के 2 लिख दो अंदर कितना हुआ 264। यहाँ पर देखो इकाई अंक कितना है 7 इकाई अंक कितना है 7 यहाँ पर 7 लिख दो। 7 6 और 6 7 13 कितनी होगी 13 की 3 हासिल 1 और 6 और 5 11 और 1 हासिल 12 12 कितनी हो गई 12 की 2 हासिल 1 और 6 5 अब कितना बचा 5 5 और 1 हासिल जोड़ी कितनी हो जाए 6 कितनी हो जाए 6। ये का कितना है 9 तो 9 लिख दो। यहाँ पर कितना लिख दो 9 और 9 और 6 कितनी हो गई 15। 9 से 15 के बाद हासिल 1 7 6 13 और 1 14 की 4 हासिल 1 7 7 14 और 1 हासिल जोड़े कितनी हो जाए 15 की 5 हासिल 1 7 और 1 हासिल 8। अब 8 7 जोड़ी का क्वेश्चन का सॉल्व करने का कितने 32। पेन सेलेक्ट करें। यहाँ पर कितने 32 डिवाइड बाई 2 इंटू कितने हुए 5 इंटू 2 यहाँ डिवाइड किए यहाँ पर गुणा करा मतलब 2 से 2 करते हैं तो 32 गुणे 5 उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बस अंक याद है। अब कितने 32 में
32 डिवाइड बाई 2 कितने करिए 16 और 5 दूनी 10 कितने आ गए 0। तो हमारा यहाँ पर समझाने का मतलब ये है 32 के आधी कर दो 16 और एक 0 अपनी तरफ से लगा दो, आंसर 160। तो मतलब ऐसे ही आंसर ओनली कलेक्ट करें। 66 के आधे कितने हुए 33 और एक 0 अपनी तरफ से। 65 मतलब 650, 650 इंटू 5 तो मतलब 650 के आधे कितने करोगे 325, कितने हुए 325 और एक 0 अपनी तरफ से लगा दें यहाँ 5600। 5600 के आधे कितने हुए 28 दूनी 56 तो 2800 और एक 0 अपनी तरफ से कितने हुए 28,000। दुनिया की कोई भी संख्या हो हम कहते हैं यहाँ पर ले लें कोई भी संख्या 28,533। आप कहेंगे ये सॉल्व हो जाएगी, ये तो आधी होगी नहीं, तो आप यहाँ पर क्या करें इसे आधा करें। हम कहते हैं क्या करें आधा डिवाइड बाई 2 क्या हुआ 2 एकम 2, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, 15 हो गए यानी 2 दूनी 4। तो अब यहाँ पर कितनी बची 1 तो 2 छेक 12। यहाँ पर कितनी शेष है एक शेष है। देखिए इस बार आप दशमलव लगाएंगे तब एक 2 पंचे 10 है तो मतलब क्या करो दशमलव नहीं लगेगा हमारे 0 पर आता थे। तो आंसर कितना होगा 14,265। और नहीं तो फिर आप मोबाइल से देख लियो हम सही बता रहे गलत। 7 नंबर। बत्तीस के क्या कर दें आप आधे कर दें। 32 के आधे कितने करेंगे 32 और इंटू 50, 50 इंटू 2 मतलब गुणा कर दें। यहाँ पर डिवाइड किया यहाँ पर गुणा तो 32 के आधे कितने हुए 16 इंटू 50 दूनी कितने हो गए 100। तो और आंसर कितना आ गया 160। 16 और यानी कितना आ गया 1600 आ गए। आप ऐसे ही जू कर लीजिए देख लो। 32 यानी कि 640, 640 के आधे करे हो कितने आ जाएंगे 320, 320 आ गए और 2 0 अपनी तरफ से 100 वाले। आंसर कितना हुआ 32,000। ये भी देख लें 2 छेक इसे यानी कि 600 और 20 तो अंतर यहाँ पर 2 0 अपनी तरफ से कितने हो गए 62,000। आप ये कहेंगे कि यहाँ तो इसके तो आगे तो आधे होंगे नहीं, देखो हम बता रहे हैं 2 से डिवाइड करो 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। जब दशमलव लगा तब 2 पंचे 10 है तो मतलब 5 लग दो और यहाँ पर बिल्कुल कैलकुलेट करके दिखा दें। यहाँ पर दशमलव लग गया इंटू 100 बिल्कुल यहाँ पर 10 और जो जीरो खत्म। तो आंसर कितना आया 32,150। कितना आया 32,100। ऐसे ही हो जाएगा कैलकुलेट 2 6 12, 2 3 6, 2 एकम 2 और 5। एक संख्या 0 सिर्फ एक अपनी तरफ से लगा दो कोई भी दुनिया की संख्या हो ऐसे ही हो जाए सॉल्व कैसे ये तरीका है। 4,421 इंटू 50 कोई ले लो कोई उठा लो इसके आदि कर लो इसके दशम अब कितने बची एक बचा क्योंकि 2 दूनी 4 फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 2 20 सीधे काट लो। अब एक बचू 21 है जब एक बचू तो मतलब दशमलव लगे और नैन तब 5 है 2 पंचे 10 तो 2 0 पड़ा तो 1 0 पड़ेगा दशमलव हट से जाके मारा ऐसे ही हुए कैलकुलेट। अगला सवाल
पेन कैसे लगे, पेन लाल रेड। 11 इसका तो देखो अलग समझा दें न्यू पेज में, तब इसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। न्यू पेज क्या है, मान लो कोई संख्या क्या है, बेस किसी संख्या को 100 मान लो, 100 कितना मानोगे 100, संख्या कितनी है 97 गुणे 99। तो हम कहते हैं ये देख लो, ये संख्या 100 से कितनी कम है, 3 कम है। कितनी कम है 3, तो मतलब यहाँ पर कितने कर दोगे 0 3 लिख दो। और ये संख्या 100 से ये 9, यहाँ पर ये 99 क्या है, यहाँ पर सिर्फ 99 है। अब 9 से 99 कितनी कम है 1, तो इसमें 97 1 कम हो जाए, कितने हो जाएंगे 96। ये तरीका आप 98 गुणे 99 देख लो। वाह, तो मतलब 100 से कितने कम है 2 0, 2 आए तो 2 नहीं लिख सकना, मतलब 100 मतलब 2 अंक लिखने हैं। कितने लिखने हैं 2 अंक। और ये कितना 100 से कम है 1 कम है, तो मतलब 98 में तो 1 कम कर दियो, कितने बचे 97। ये मेथड है। ये 100 से कितना कम है, ये 11 कितना कम है 89, तो यहाँ पर कितना लिख दो 89 89। और ये 99 कितना कम है 1, तो मतलब 11 में से 1 कम कर दो, कितने हो गए 10 आंसर आ गया। और ये देख लो 99 पेन क्यों नहीं चल रही 99, ये कितने कम है 99 27 देख लो, 27 पहले 27 100 से कितने कम है 73 कम है, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 73 आ जाएंगे। 99 कितना कम है 1, तो 27 में से 1 कम हो जाए, कितना बचा 26। आंसर कितना हुआ 26 73। और ये 87 है, 87 100 से कितना कम है 13, कितना कम है 13 कम है। और ये 99 कितना कम है 1, तो 1 इसमें से 87 में से 1 कम कर दो, कितना बचा 86। ऐसे ही कोई भी संख्या हो हम मान सकत। देखो ये 94 94 गुणे 99। 94 100 से कितना कम है 6 कम है, तो यहाँ पर कितने हो गए 0 6। और ये 99 कितना कम है 1, तो 94 में 1 कम कर दो, कितने बचे 93, कितने बचे 93। आंसर ये हो गया। ऐसे ही आप कलेक्ट कर लो ओरली। 8 9 ये 9 से 99 मल्टीप्लाई बाई 9 से 99 है। नया पेज देख लो ओपन करके, मल्टीप्लाई बाई 9 से 99। तो मतलब यहाँ पर बेस को कौन सी संख्या माननी है, यहाँ पर मान ली है 9 से 99। 9 से 99 के आसपास कितनी है 1000, यहाँ पर कितनी है 1000। हम कहते हैं दुनिया की कोई भी संख्या हो कट जाएगी इससे, इस आधार पर। यहाँ पर मान लो कितनी है 9 से मान लो, और इंटू 9 से 99, कितनी 9 से 99। तो अब आगे 9 से, ये 9 से कितने कम है 1000 से कितने कम है 100, तो यहाँ पर कितने हो गए 100। और ये 9 से 99 कितना कम है 1000 से कितना कम है 1, तो 1 इसमें से 900 में से 1 कम कर दो, 900 में से ये 900 5
जी 9 से, जी 9 से, जी 9 से में से 1 कम कर दो, क्योंकि 1000 और 999 का डिफरेंस कितना है 1, तो यहाँ पर लिख सकते। फोटो बहुत मिस्टेक कर रही। यहाँ पर कितना आ गया 899। 800। अब देख लो बेवाली सब सवाल हो जाए सॉल्व। 11 ये सीट ही है सीट। यहाँ पर संख्या मान लो 840 इंटू 999, तो मतलब 840 1000 से कितना कम है, 840 9 से, तो कितना वो 160 कम है, कितना कम है 160 कम है। यहाँ तो चल भी नहीं रहा है। कितना कम है 160, 160 कम है, और 999 1000 से कितना कम है 1, तो मतलब 840 में 1 कम कर दो, कितने बटे 839, कितने बचे 839, 839 कहाँ लग रही, खत्म ही करते हो। 10 नंबर से लाइट। यहाँ पर आप देख लें कितना 840 इंटू 99, 9 से 99 बराबर 840 9 से 1000 से कितना कम है 160, कितना कम है 160, कितना कम है 160, और ये 999 कितना कम है 1, तो ये 840 में 1 कम कर दो, कितने बचे 839। अब ये देख लो अगला सवाल 735 गुणे 999, ये भी हो जाएगा। 735 और 1000 में कितना अंतर है, मतलब यहाँ पर मान लो 800, तो 2 से 65, कितना का अंतर है 2 से 65, अंतर कितने का है 2 से 65 का। अंदर कितना है 2 से 65 का, और ये 999 1000 से कितना कम है 1, तो इसमें से 1 कम कर दो, कितने हो जाएंगे 735, 734, 735 में 1 कम गया 7 से, कितने 734, 635 इंटू 999, ये कितना कम है 600 मतलब 700, तो 365, कितना कम है 365, कितना कम हुआ 365, और ये 999 और 1000 में कितना अंतर है 1, तो ये 635 में से 1 कम कर दो, 634, आंसर ये है 10।
अगर आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो हो सकता है आप कैलकुलेट ना कर पाएँ, तो हम कहेंगे आप इतना कर लें कैलकुलेशन में। 30 तक क्या कर लें, पहाड़ी जिसे कहते हैं इंग्लिश में टेबल। 30 तक याद कर लें। और वर्ग 50 तक वर्ग, स्क्वायर। और ये 20 तक घन, मतलब क्यूब। कैलकुलेशन आएगी आपको। थैंक यू आप सभी को हमारी क्लास में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो।